कभी किसी ने कहा था, कुछ जंगल इतने शांत होते हैं कि वहाँ की खामोशी भी चीखती है। देवलिया नाम के एक छोटे से गांव के पास था काला वन। गांव वाले कहते थे, रात को उस जंगल में मत जाना, वहाँ चुड़ैल रहती है। पर एक शख्स था जिसे इन बातों पर यकीन नहीं था, विक्रम। विक्रम शहर से गांव आया था और जंगल के पास बने एक पुराने मकान में किराए पर रहता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते, रात को हवा में जो आवाजें आती हैं ना बेटा, वो इंसान की नहीं होती। विक्रम हंसकर कह देता, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। ठंडी हवा चल रही थी, खिड़की हिल रही थी और तभी जंगल की तरफ से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी दर्द भरी। बचाओ, कोई है वहाँ। विक्रम ने टॉर्च उठाई और बाहर देखा। जंगल के किनारे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी, बाल खुले और साया धीरे धीरे हिल रहा था। विक्रम डर के बावजूद वहाँ चला गया। जंगल की हवा अजीब थी, ठंडी और भारी। उसने पूछा, कौन है वहाँ? और तभी वो औरत बोली, इतनी देर लगा दी आने में। विक्रम सन्न रह गया। वो कैसे जानती थी उसका नाम? और फिर हवा में बस उसकी आवाज गूंजी, हर जंगल में एक आत्मा होती है जो अपना नाम भूल चुकी है। अगली सुबह विक्रम बेचैन था। वो गांव के बुजुर्ग हरिया से मिला और पूछा, क्या इस जंगल में कभी किसी औरत की मौत हुई थी? हरिया बोला, बहुत साल पहले ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली थी वहाँ। उनकी बीवी राधा देवी बहुत सुंदर थीं, पर अकेली रहती थीं। ठाकुर एक दिन शहर गए और कभी लौटे नहीं। राधा देवी पागल सी हो गई, हर रात ठाकुर का नाम पुकारती और एक दिन वो भी गायब हो गई। कहते हैं उनके कपड़े तालाब के पास मिले थे। तब से उनकी आत्मा उसी जंगल में भटकती है। विक्रम का दिल तेज धड़कने लगा। क्या वही औरत थी जो उसे जंगल में दिखी? उस रात वो फिर गया, कैमरा और टॉर्च लेकर। इस बार जंगल में और गहराई तक गया और अचानक एक टूटी हुई हवेली मिली। लोहे का दरवाजा जंग से भरा था। अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में वही चेहरा, राधा देवी। ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। विक्रम ऊपर गया। वहाँ खिड़की के पास वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। वो बोली, मैं कोई नहीं, बस एक कहानी हूँ जो अधूरी रह गई थी। विक्रम ने कहा, क्या तुम राधा देवी हो? वो मुस्कुराई, मेरा इंतजार अधूरा है। ठाकुर लौटे नहीं, पर मैं अब भी यही हूँ। और अचानक गायब हो गई। हवेली कांपने लगी, दीवारें हिलने लगी। विक्रम किसी तरह बाहर भागा, तालाब की ओर देखा। वहाँ हल्की नीली रोशनी चमक रही थी और आवाज आई, मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी, वो हत्या थी। अब विक्रम इस रहस्य में उलझ चुका था। अगले दिन वो हवेली के पुराने नौकर मोतीलाल से मिला, जो अब बहुत बूढ़ा था। मोतीलाल ने कहा, साहब, ठाकुर की मौत की बात किसी ने कही नहीं। राधा देवी को किसी ने धोखा दिया था। ठाकुर लौटे तो सही, पर किसी ने उन्हें तालाब के पास मार दिया। विक्रम बोला, किसने? मोतीलाल की आंखों में आंसू थे। मैंने देखा था, ठाकुर के भाई रणवीर ने, क्योंकि हवेली की जायदाद उसके नाम होने वाली थी। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे पता चल चुका था कि राधा देवी का दर्द क्यों अधूरा था। उस रात फिर से तालाब पर गया। पानी में हल्की लहरें उठ रही थीं और अचानक उस लहर से एक औरत की आकृति उभरी, राधा देवी। वो बोली, अब तुम सच जानते हो, पर मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक रणवीर का पाप उजागर नहीं होता। विक्रम ने पूछा, रणवीर अब कहाँ है? वो बोली, वो यही है, हवेली में, जिंदा नहीं मगर सोया हुआ। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी हवेली की ओर डाली। वहाँ एक पुराना कमरा था जिसमें एक ताबूत पड़ा था। उस पर लिखा था, रणवीर सिंह, मृत्यु अज्ञात। विक्रम ने हवेली की तहखाने में जाकर ताबूत खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस राख और एक लॉकेट। लॉकेट में राधा देवी और ठाकुर की तस्वीर थी। विक्रम ने लॉकेट उठाया, तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में हवा चलने लगी, झूमर हिलने लगे और राधा देवी की आवाज गूंजी, विक्रम, अब समय आ गया है सच सामने लाने का। वो लॉकेट लेकर गांव गया और पंचायत को दिखाया।
हरिया ने कहा, ये वही लॉकेट है जो राधा देवी हर वक्त पहनती थीं। ये कैसे मिला तुम्हें? विक्रम बोला, हवेली में रणवीर सिंह का नाम खुदा हुआ ताबूत है और उसी के पास ये लॉकेट पड़ा था। इसका मतलब ठाकुर को रणवीर ने ही मारा था। गांव के लोग सन्न रह गए। सालों से जो रहस्य दफन था अब खुल चुका था, पर राधा देवी की आत्मा अब भी मुक्त नहीं थी। हर रात हवेली के ऊपर हल्की नीली लौ जलती, जैसे कोई अब भी इंतजार में हो। विक्रम ने निश्चय किया, वो अंतिम बार जंगल जाएगा, राधा देवी को शांति दिलाने। वो रात अमावस्या की थी। पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। विक्रम हवेली पहुंचा, लॉकेट हाथ में लेकर बोला, राधा देवी, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। एक ठंडी हवा चली और वो औरत उसके सामने प्रकट हुई। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बस शांति थी। वो बोली, धन्यवाद विक्रम, तुमने मुझे मेरा सच दिला दिया। अब मैं मुक्त हो रही हूँ। आसमान में हल्की नीली रोशनी फैली, पेड़ हिलने लगे, हवेली की दीवारों से धूल गिरने लगी और राधा देवी का साया हवा में विलीन हो गया। विक्रम ने गहरी सांस ली। हवेली अब शांत थी। जंगल में अब कोई चीख नहीं गूंजती थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली की जगह सिर्फ एक पुराना पेड़ रह गया था, जिसके नीचे वो लॉकेट पड़ा था। विक्रम गांव छोड़कर चला गया, लेकिन कहते हैं कभी कभी रात में उस जंगल से अब भी एक आवाज आती है। धन्यवाद विक्रम।